एक साधे सब साधे सब जाय, स्वामी सब साधे सब जाय। शुभ मुहूर्त गर्भ धरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब जन होत सुखाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपका श्रृंगी ज्योति संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपका जो लाड प्यार मिल रहा है उससे बहुत बहुत आभार है और मेरे को हौसला बहुत बढ़ रहा है। मैं आपको इस तरह से नए नए योग बताता रहता हूँ, नई नई ज्योतिष की बातें बताता रहता हूँ। बस आप लोगों से अनुरोध है कि आप इनका इस्तेमाल करें, ज्ञान को बढ़ाएं, प्रसार करें, विस्तार करें, लोगों को भी बताएं, दूसरों को भी बताएं और शेयर करें, समझाएं लोगों को। यदि ये गर्भधारण मुहूर्त करके हम लोग अपने बच्चों को जन्म देंगे तो उससे क्या क्या लाभ होने वाले होते हैं, क्योंकि गर्भधारण एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने बच्चों को एक उत्तम से उत्तम संतान प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। और कोई ऐसा साधन नहीं है। हम सब चीज के लिए मुहूर्त निकालते हैं और जिस चीज के लिए निकालना चाहिए उसके लिए नहीं निकालते हैं। ये बड़ी एक विडम्बना सी बात है। सब आजकल परिपक्व हो गए हैं, बड़े बड़े बच्चे होते हैं, मतलब शादी ही करीब करीब ये समझो कि 30 साल के आसपास हो रही है। तो उस उम्र में भी जाके ऐसी अनभिज्ञता होने से बड़ा दुख होता है। आज हम एक ऐसा योग लेंगे जो मान सम्मान के लिए जाना जाता है, कि मान सम्मान मिले, आपका जग में नाम रोशन हो, ऐसा योग आज हम लेंगे। तो इस योग में कैसे लाभ मिलता है, कैसे सम्मान मिलता है, कौन कौन प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इसको देखेंगे। क्या ये योग कभी कभी बनता है या नॉर्मली बनता रहता है नेचर में, इसको भी देखेंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की बात है कि योग बनते रहते हैं, उन योगों की जब तक प्रबलता नहीं होगी, जब तक उन योगों में समय से दशाएं नहीं आएंगी, जब तक वो योग कुंडली में होने के बावजूद भी फलीभूत नहीं हो पाते। इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए, सब चीजों को प्राप्त करने के लिए वास्तव में हम लोगों को गर्भधारण मुहूर्त की आवश्यकता होती है। तो आज का जो मुहूर्त है वो है सम्मान से संबंधित, जिसमें हमें मान सम्मान यश कीर्ति ये सब हमें मिले। और जो संपदा है वो तो ही अपने आप आती है, क्योंकि जब आपके पास इतनी सारी चीजें आएंगी तो संपदा भी आपके पास आएगी ही आएगी। इस युग में होता क्या है, तो इसमें एक चीज का ध्यान रखने की वाली बात है। मान सम्मान संपदा आपको मिलेगी, पर कई बार क्या होगा, सम्मान बहुत अधिक होगा, संपदा कम रह जाएगी। कई बार संपदा बहुत अधिक होगी, संपदा के कारण सम्मान होगा। तो दोनों स्थिति पैदा हो सकती है, कि संपदा के कारण सम्मान हो या सम्मान के कारण संपदा आ जाए। पर जब सम्मान के कारण संपदा आती है तो वो बहुत अधिक नहीं होती है, पर सम्मान इतना बड़ा होता है कि उसके लिए आपका नाम बहुत बहुत समय तक दिया जाता है। और आपके बच्चे को या उस व्यक्ति को देखकर बहुत सारे लोगों को उस पथ पे चलने का मार्गदर्शन मिलता है, वो उनके हीरो बन जाते हैं। चलिए अब हम देर ना करते हुए बताते हैं कि ये योग बनता कैसे है, होता क्या है। बहुत छोटी सी चीज है इसके अंदर और बहुत उत्तम है और बहुत ही ऊंचाई तक ले जाने की क्षमता रखती है। राशेष, राशेष बोलते हैं जो जन्म राशि का स्वामी है, यानी चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी, उसको हम बोलते हैं राशेष। जब राशेष लगन कुंडली में
केंद्र में उपस्थित हो तो ये योग बनता है। या जब राशेष का नौमेश, ये नौमांस कुंडली में जाके देखना पड़ेगा, जब राशेष का नौमेश लगन कुंडली में केंद्र भाव में हो तो भी ये योग बनता है। इन दोनों परिस्थिति में ये योग बनता है। और एक इसमें परिस्थिति और लग जाती है जो वाणिज्य से संबंधित हो जाती है। यदि ये बुध से भी केंद्र में आ जाए तो भी ये योग बन जाता है, तो उसमें धन धान्य की संबंधी की बात आ जाए। तो तीन तरह से ये योग बन जाता है। अब हम इस योग को देखते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में ये योग है उनको क्या क्या प्राप्त हुआ है। योग समझ में आ गया, बात समझ में आ गई। अब उनको देख लेते हैं जिन लोगों की कुंडली में ये योग उपस्थित है। तो ऐसी कुछ कुंडलियां हम ले लेते हैं और उसके बाद हमें इसका ज्ञान हो। अब हम ये कुंडली ले लेते हैं। ये कुंडली है पीटी उषा की, जिनको उड़न तस्करी के नाम से जाना जाता है। ये हमारे देश की पहली महिला धावक हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीते थे। और ये हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। इनसे प्रेरणा लेके हमारे पास में अनेकों महिला और कुछ ऐसे धावक आए हैं जिन्होंने ओलंपिक में हमारा नाम रोशन किया, जिन्होंने एथलीट्स में एक नई जागृति पैदा कर दी कि नहीं, एथलीट्स भी एक गेम है। क्रिकेट ही नहीं है, हॉकी नहीं है, फुटबॉल ही नहीं है, एथलीट भी एक गेम है जिसके अंदर हम लोग भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। इन्होंने एक जागृति पैदा की। इनकी जागृति से बहुत लोग हमारे इसमें आए हैं। तो इनकी कुंडली में मून बैठा हुआ है, चंद्रमा देव बैठे हैं मकर राशि में, और मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि। तो राशेष हुए शनि, और शनि बैठे हैं केंद्र में। तो इनकी कुंडली में ये योग बना, तो इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, ये खेल जगत से। अब हम दूसरी कुंडली ले लेते हैं। ये कुंडली हम ले रहे हैं आर्मी से। और आर्मी में भी बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदे होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे पद मिलते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे कार्य करते हैं देश के लिए। मर मिटने की जो, या देश के लिए जो सर्वोच्च टॉप अपनी सर्विस देते हैं, उसमें ये लोग आते हैं। देश पे सर्वोच्च निछावर करने की जब बात आती है तो ये लोग सबसे अगली पंक्ति में खड़े होते हैं। तो इनमें से भी हमने एक कुंडली को चूज किया है इस योग के लिए। ये है हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैम मानिक शाह बहादुर। इनके नाम से आप सब वाकिफ हैं। इन्होंने 1971 के बारे में अपने अद्भुत शौर्य का परचम लहराया था भारत की तरफ से। अब देख लीजिए, इनकी कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ है मिथुन राशि में, और मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। बुधदेव बैठे हुए हैं केंद्र में। तो इन्होंने अदम्य साहस का, अद्भुत अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया था। अगली हम फिर एक और कुंडली ले लेते हैं। ये हम कुंडली ले रहे हैं एक बिजनेसमैन की, जिन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में जीरो से स्टार्ट करके, और हीरो कहे या टॉप बिजनेसमैन कहो, या ये कहिए कि जो उद्योग जगत है उसमें एक जागृति पैदा कर दी है इन्होंने अपने बच्चों से। और इनके कारण बहुत लोग ऐसे ऐसे उद्योगों को आगे आए हैं उद्योग का करने के लिए। ये है हमारे धीरू भाई अंबानी जी। इनकी कुंडली देख लीजिए। इसमें चंद्रदेव बैठे हैं गुरुदेव की राशि में। इसका मतलब गुरुदेव यहाँ पर जो है, बृहस्पति देव जो है यहाँ पे राशि हुए, और बृहस्पति देव बैठे हैं केंद्र में 10वें स्थान पर, केंद्र में बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ पर योग बन जाता है। और इन्होंने जो रिलायंस इंडस्ट्री की फाउंडेशन रखी, उससे आप सब लोग वाकिफ हैं। अगले एक और हम कुंडली ले लेते हैं। अब तक हमने खिलाड़ी लिए,
हमने अब तक आर्मी के पर्सन लिए, बिजनेसमैन लिए, अब हम एक कुंडली ले लेते हैं अपने राजनेताओं में से कि राजनेताओं में भी क्या ये योग बनता है? जी हाँ, बनता है। ये कुंडली हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की है। इनकी कुंडली में देख लीजिए, ये सूर्य लगन की कुंडली है। सूर्य देव, इसमें जो चंद्रमा है वो सूर्य लगन में ही बैठे हुए हैं, और चंद्रमा के स्वामी सूर्य स्वम लगन में बैठे हुए हैं, अर्थात केंद्र में आ गए हैं। तो चंद्रमा का जो राशेष है वो केंद्र में है। इनकी कुंडली में भी ये योग बना, और इस तरह से हमने देखा कि जितनी भी कुंडलियां हमने देखी हैं इसमें यहाँ पर, उसमें हमने पाया है कि जब जब चंद्रमा का स्वामी, राशि स्वामी केंद्र में होता है, तब तब हमें बहुत उत्तम फल मिलते हैं, हमारा जीवन रोशन हो जाता है। चाहे खेल जगत हो या किसी भी फील्ड में आदमी हो। तो अगर हमारे बच्चे भी इसी तरह के मुहूर्त में तो उत्पन्न होंगे, तो हमारा हमारा नाम, देश का नाम, सबका नाम रोशन होगा, और हम सब अलग अलग संपादा से, अलग अलग संपत्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे, हमारा जीवन सुखद हो जाएगा। यदि ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अन्य लोगों तक फैलाइए, प्रसार कीजिए, प्रसार कीजिए, और लाइक करो, शेयर करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, और इसका ज्ञान से हर आदमी फायदा उठा सके, मैं तो ऐसी प्रार्थना करता हूँ। चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। नमस्कार।